नहीं 4-5 गाय से शुरू किए थे। असली माल यही होता है, यही होता है। ये गाय जो है ना, मतलब इसमें जो है ना ये बांस का बना हुआ है ना। हाँ। ये ठंडा होता है। हाँ। चारा का हम लोग का सिस्टम है, ये हम लोग माप रखे हैं, माप रखे हुए। और ये जो है ना अनाज बेसी खा जाता है ना। हाँ। उसे पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे सोनू VLARDIA। तो आज मैं आ गया हूं नारायणपुर रामगढ़ चौक लखीसराय में, जो कि एक गाय फार्मर है। उनसे सारी जानकारी लेते हैं कि क्या खर्चा और क्या कमाई है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारा वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शक को। नमस्कार, मैं सदेश कुमार यादव, जिला लखीसराय, ग्राम नारायणपुर रामगढ़ चौक का निवासी हूँ। ये फार्म जो है कितने दिन से कर रहे हैं सर? ये तो हमारा पूर्वज कर रहा है, लेकिन मैं उसी के आधार से मैं भी कर रहा हूँ। कितने गाय से अब शुरुआत किए थे सर? गाय तो पहले बहुत था, लेकिन अब धीरे धीरे कम गया। हम खरीद भी करते हैं, बिक्री भी करते हैं। तो खरीद बिक्री का भी काम करते हैं। तो अभी आपके पास लगभग कितना गाय है सर? अभी तो वही 2-3 गाय है, ज्यादा है नहीं, बिक्री कर दिए हैं। सब बिक्री कर दिए हैं, फिर 2-4 दिन में चला आएगा। और 2-4 दिन में। तो कौन कौन सा गाय है सर, थोड़ा दिखाइए कि हमारे ये गाय हमारे पास है। गाय तो ये देखिए, दोगली नस्ल का है। ये दोगला ही नस्ल का है। दोगली नस्ल का है। ये 12 किलो दूध देती है। 12 किलो दूध का बच्चा बाछी है। ये आपका खुद का फार्म का है सर, या कहीं से खरीद के लाए हैं? नहीं, हम तो खरीद कर लाए हैं, मेरा फार्म अपना है। मतलब ये खरीद के लाए। कहाँ से लाए हैं सर? ये सब गांव देहात से लाते हैं। वो गांव देहात से लाते हैं। लगभग ये अभी 12 लीटर दूध कर रही है। तो इसका खान पान का क्या है इसमें, ये बताइए थोड़ा, कि इसको इतना खाना देते हैं तो ये लगभग 12 लीटर खाना पीना ज्यादा नहीं देते, मतलब 4-5 केजी खाना देते हैं। 4-5 केजी अनाज देते हैं जी। चोकर देते हैं, ये सुधा दाना देते हैं, और तीसी का खली देते हैं। यही सब देते हैं, 4-5 केजी दाना। सर ये तीसी का खली जो उसका क्या बेनिफिट है, ये थोड़ा बताइए। तीसी का खली से जो है ना, गर्मी के दिन उसका पेट ठंडा होता है। हाँ। और उसके बाद दूध का क्षमता ज्यादा बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, इस बात को आप ध्यान दें कि कभी भी गर्मी के सीजन में अगर आपको उपलब्ध हो तो तीसी का ही खल्ली दें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही किसान से आपको मिलाते रहेंगे बार बार। तो सर मतलब तीसी का खल्ली ही गर्मी में देना चाहिए? जी, देना चाहिए। और गर्मी में कुछ सर बताइए जो कि किसान को दिक्कत ना हो, ये सब अपना अनुभव थोड़ा शेयर करिए कि क्या। हाँ। गर्मी में तो ग्लूकोज देना चाहिए। ग्लूकोज भी देना चाहिए, यूज करना चाहिए। यूज करना चाहिए तो मतलब बढ़िया रहता है। इससे पेट ठंडा रहता है, उसको बीमारी आने का क्षमता नहीं रहता। बीमारी आने का। और सर आपका और कौन सा गाय वो थोड़ा दिखाइए। और एक मेरा गाय ये है, साहिवाल नस्ल का है। देखिए ये गाय है, ये 15 केजी दूध देती है। ये 15 केजी दूध करती है। ये कैसा है आपका मतलब? ये अच्छा क्वालिटी का। ये हाँ, गर्मी बरसात हर जगह आपको कहीं भी इसको लग सकते हैं। मतलब अगर जो गर्मी हो बरसात हो, मतलब हर वातावरण में ढल जाती है। जी, हर वातावरण रहेगा। ये मतलब उतना जाति गाय नहीं है। हाँ। ये गरीब अमीर सब रख सकता है, गरीब भी रख सकता है, अमीर भी रख सकता है। ये सर ये गाय आप कहाँ से लाए हैं? ये गाय हम लखीसराय जिला से लाए हैं, गाँव से लाए। गाँव से ही लाए। ये कितने में लाए सर? ये गाय हमारा 45,000 की नाम। ये 45,000 रुपया खरीदी है। 15 लीटर ये भी दूध करे। इसका फैट क्या इसका है सर, ये बताइए इसका फैट। क्योंकि आजकल दूध का जो है डिमांड, आजकल गांव-गांव में फैट खुला हुआ है, तो उस हिसाब से दूध का आदमी सेलिंग करता है। तो आप बताइए कि आपका फैट का बताइए। इसका फैट जो है ना, ये साहिवाल नस्ल है, इसका दूध मोटा होता है। हाँ। इसका 34-35 फैट जाता है। 34-35 फैट जाता है। मतलब अभी जबकि कितना दिन इसका बियाई हुई है? ये मुश्किल से वो 20 से 22 दिन हुआ। 20 से 22 दिन हुआ है, और 34 से 35 फैट जा रहा है जी। तो आगे जाके इसका फैट बढ़ता है या घटता, ये थोड़ा बताइए सर। नहीं, इसका फैट जो है ना, अभी 35 है ना। हाँ। तो आगे जाकर के धीरे धीरे जिस तरह से खान पान इसका बढ़ेगा, तो उस अनुसार से 40 से 45 मतलब लगभग जाएगा। और ये लगभग सर जो है ना, और एक समस्या बहुत सारा किसान को रहता है कि गाय जो है ना, पाल खाने में बहुत सारा समस्या आता है। कुछ बताइए कि क्या रीजन है वो बताइए थोड़ा सर आप। दिक्कत तो नहीं होता इसको, जो है ना, ये सब अच्छा से भोजन देते हैं ना,
नमक डालना चाहिए, उसका मतलब खाने का रुचि अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर जो खाना देते हैं जी। तो उसको नमक देना चाहिए। जी कब देना चाहिए? गाभिन में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये भी थोड़ा बताइए। नहीं, गाभिन हो या बियाई हो, सबको थोड़ा सा 50 ग्राम नमक डालना चाहिए। नमक डालना चाहिए, उससे क्या होता है? खाने में दिक्कत नहीं होगी। जी, खान पान अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ओ, खान पान अच्छा रहेगा। और सर इसमें और क्या कीड़ा का दवाई वो सभी थोड़ा बताइए किसान को कि कीड़ा का दवाई के लिए तो हम लोग चमड़ा में हाईटेक मारते हैं। हाँ, चमड़ा में ये जो है ना गाय का, हाँ। ये यहाँ पे चमड़ा में ये मार करके ये हाईटेक एक दवाई आता है। हाईटेक दवाई आता है। हाईटेक आता है। हाँ, उसको दे देते हैं तो कीड़ा नहीं होता है। नहीं मतलब होता है, लेकिन वो मर जाता है। वो ये दवा का गर्मी के कारण से जो है ना, उसका ब्लड में जहर हो जाता है, मर जाता है। तो ये आप ऊपरी कीड़ा के बारे में बता रहे हैं या अंदर जो पेट वाला? सब कीड़ा मतलब अंदर का पेट का भी कीड़ा, का भी कीड़ा और बाहर का भी कीड़ा सब मर जाएगा। सब मर जाएगा। मतलब ये हाईटेक करके एक दवाई आता है। तो आपके पास वो दवाई उपलब्ध है या मार्केट से आप लाते हैं? नहीं, हम लोग तो मार्केट से लाते हैं। वो मार्केट से ला के रखते हैं और इसको समय समय कितना दिन पर वो करते हैं सर? वो मोटा मोटी 3 महीने पे करते हैं। 3 महीने पे करते हैं सर। ये 3 महीने पे, हर 3 महीने में करना चाहिए। और गाभिन रहेगी तब भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, गाभिन में पड़ता है, लेकिन उस अनुसार देख करके पड़ता है कि क्या मतलब कितना देना चाहिए, वो उस अनुसार देना चाहिए। तो कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के ये सब काम नहीं करना चाहिए। नहीं, बिना डॉक्टर का सलाह का मत। आपके पास सर डॉक्टर भी कोई आता होगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा भी कोई रखे हुए हैं डॉक्टर? हम लोग उतना जानते हैं, उतना कैपेसिटी आए, 10-15 साल से गाय पाल रहे हैं। हाँ, तो उतना हम लोग का खुद अनुभव हो गया है। हो गया। और सर इसमें एक और बीमारी का बहुत चर्चा सुनते हैं सर, एक थनैल बीमारी होता है, उसका मेन रीजन क्या होता है ये थोड़ा बता दीजिए। थनैल बीमारी एक ऐसा चीज है ना, को बात को खत्म कर देता है, समझे? बात को खत्म कर। और उसमें जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, मोक्सल हो गया, इंटरसेप्टेजो हो गया। अगर किसी गाय या भैंस को अगर थनैल मार दे तो उसको ये इंटरसेप्टेजो 3 फायर उसको मारना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिसको हो गया है। जिसको हो गया होने का मेन रीजन क्या होता है ये बताइए थोड़ा। ये होने का मेन रीजन क्या होता है? ये गांव में तो उतना नहीं होता, मतलब शहर में वो मतलब ढलाई पे बनाता है। वो मतलब नीचे ढलाई नहीं होना चाहिए? नहीं, ढलाई होना चाहिए। लेकिन उसको जब डेली मतलब वो स्नान होता है, उसको धोया जाता है ना। इसलिए करके ठंडा गर्मी के कारण से जो है ना, ये खरंजे पे पानी पर जमा रह जाता है, उस पर गाय बैठती है। अब बैठने के बाद जो उसे सरद गर्म पकड़ता है, और वही सरद गर्म का मेन कारण है उसे थनैल पकड़ना। मतलब अगर कभी भी आप अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो कभी भी अगर जो आप नीचे धोते हैं तो बिना सुखाए हुए माल को आप अंदर नहीं बांधिए। अगर जो बांधते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है थनैल होने का, कि आप अगर सरद गर्म आपका माल को पकड़ता है तो आपको थनैल होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, कभी भी अगर जो तो उसको सुखा कर ही बांधिए। तो और सर ये मेन होता है रीजन की थनैल होता है। और कोई ऐसा समस्या आप जब शुरुआत में, जैसे कि कोई फार्मर अगर करता हो तो उसको कितना गाय से शुरू करना चाहिए, ये सब थोड़ा बताइए। उसको क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे आप करिए तो आप कभी भी नहीं नुकसान हो? क्योंकि हर युवा का ये मांग है अभी कि हम गाय फार्म करें, अपना बिजनेस करें। ये सब थोड़ा समस्या हो रहा है, इधर उधर ज्यादा भटक रहे हैं। तो ऐसा कुछ बताइए, कितना गाय से शुरू करें और क्या इन्वेस्टमेंट करें कि उनको अच्छा मुनाफा होगा? एक गाय में कितना लगभग खर्चा हो जाता है ये थोड़ा बताइए डिटेल में। एक गाय में मोटा मोटी 300 रुपया मतलब डेली उसका खर्चा आता है। कितना दूध करने वाली का? वो कम से कम 14-15 केजी। 14-15 से जो दूध करेगी लगभग 14-15 लीटर जो दूध करेगी 300 रुपए पर डे खर्चा होगा। तो उसका इनकम कितना हो जाएगा सर? इनकम हो जाएगा आपका कम से कम 450-500 के लगभग हो जाएगा। तो 450-500 रुपए इनकम हो जाएगा, 300 रुपया खर्चा हो जाएगा एवरेज लगभग एक गाय पर। एक गाय पर। तो कितना गाय से शुरू करना चाहिए वो थोड़ा अपना अनुभव बताइए कि इतना गाय रखिए और उसको उस तरह से आप देखभाल करिए तो कभी दिक्कत नहीं होगा। ये हम तो ज्यादा नहीं 4-5 गाय से शुरू किए थे। वो 4-5 गाय से शुरू किए थे उस समय आप? धीरे धीरे मतलब कम बेसी होते गया, बिक्री भी होता होगा, थी भी होगा। हाँ, हम खरीद भी करते हैं, बिक्री भी करते हैं। मतलब ये हमारा अपना घर का सेंटर है, उसमें दूध मतलब सेंटर भी खोले हुए हैं? सेंटर भी खोले हुए। तो मतलब आप दूध जो भी होता है सेंटर पे ही सेल कर देते हैं? सेंटर में दे देते हैं। कौन सा कंपनी का सेंटर है सर आपका? ये सुधा का है सर। वो सुधा का है।
मतलब और भी दूध लेते हैं या सिर्फ अपना ही दूध देते हैं? नहीं नहीं, और भी दूध लेते हैं। अगर गांव देहात का दूध आता तो उसे भी खरीद लेते हैं। उसको भी खरीद लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। ये सब तो अब हो गया, लेकिन आपका ये शेड देख रहे हैं सर, बहुत अच्छा देसी जुगाड़ से बना है। इसके बारे में कुछ बताइए कि ये सब आपका मतलब कैसे बना है? ये शेड बनाया है, ये जो है ना, ये गरीब का असली महल यही होता है। यही होता है। ये गाय जो है ना, मतलब इसमें जो है ना, ये बांस का बना हुआ है ना। हाँ। ये ठंडा होता है। हाँ, ठंडा बनाने का तो महल भी बना देंगे, उसमें गर्मी से गाय लोग मर जाएगी। हाँ। लेकिन बांस का बनाने हवादार है, लेकिन गाय यहाँ अच्छा से आराम से रहती है, दुहाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई रोग बीमारी से कोई डर नहीं रहता है। तो सर ये बनाने में आपको कितना लगा होगा, ये थोड़ा बताइए। ये तो हम लोग किसान हैं, हम लोग का घर का बांस है, ज्यादा बनाने में वही 20-25 हजार रुपया लगा। 20 से 25 हजार रुपया में मतलब अपना घर का बांस से थोड़ा ये सब किए और बना दिए। जमीन किसका है सर, आपका है या कहीं भाड़ा पर लिए? नहीं, अपना जमीन है। वो आपका खुद का जमीन है, तो यहीं पे आप बना दिए। चलिए बहुत अच्छा सर। ये आपका शेड देख के हमको लगा कि नहीं, इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी दे कि अगर कोई शुरू करता है तो उसको ऐसे ही शेड बनाना चाहिए। ऐसा ही शेड हवादार बनाना चाहिए, मतलब हवादार शेड बनाना चाहिए, उससे कभी दिक्कत नहीं होगा। नहीं। सर एक प्रॉब्लम तो होता होगा, ये तो अभी तो ये हवादार है, ठंडी में इसके बारे में बताइए, ठंडी में इसको कैसे? ठंडी में तो अगल बगल से तिरपाल से घेर देते हैं, ठंडी के कोई सोचना ही नहीं है। ठंडी में अगल बगल से तिरपाल से घेर देते, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मी के लिए कोई सोचना ही नहीं, ये चारों तरफ का हवा लगता है। गाय आराम से बैठती है, पागुर करती है, ये रोग बीमारी से वंचित रहती है। इतना दिन से आप फार्म कर रहे हैं सर, ऐसा भी आपको कभी समय फेस करना पड़ा होगा कि गाय डैमेज हो गई, मर गई कुछ कारण के वजह से? ये सब भी कभी आपके अथी में आया? जी होता, ऐसा बात है कि रोग बीमारी किसी का नहीं है। हाँ, तो ऐसा हुआ था आपके साथ? जी हुआ था। कैसे हुआ था, क्या प्रॉब्लम था उसका सर? ये प्रॉब्लम था, एक सर्रा बीमारी पकड़ लिया था, तो उसमें से हम बचा नहीं पाते हैं। सर्रा बीमारी? ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। हाँ। ये पता नहीं चलता है सर्रा बीमारी सर? पता सब चलता है। हाँ। ये एक प्रकार का नहीं होता, 6-7 प्रकार का होता है। कौन कौन, 1-2 प्रकार बताइए सर उसका। एक होता है गला घोटू होता है। हाँ, गला घोटू। जो गला घोट देता है, उसके बाद आपको बचाने का क्षमता ही नहीं, मतलब गला सूज जाता है, गला ही फूल जाता है, उससे आवाज नहीं निकलता। मतलब जाम कर जाता है। एक गला घोटू हुआ तो उसका कोई इलाज नहीं है? कोई नहीं। तो अगर जो समय पर अगर समय से इसका इलाज हो जाए तो बच भी जाता है। हाँ। अगर समय से इलाज नहीं हो तो मतलब खतरा पड़ जाता है, मर भी जाता है, बचा भी है। और एक होता है कि खड़ा जो है ना, उसको औझट आता है और डायरेक्ट की उसे गिरा देता है। हाँ। तो वो भी संग संग मतलब मर जाता है, वो नहीं बचता। मतलब ये सर्रा का थोड़ा बहुत बड़ा। तो ये आप लोग इतना दिन से फार्म कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और लोग से जानकारी नहीं ले पाते कि इसका कुछ ऐसा इलाज निकालिए जो कि आपके लिए और बाकी हो रहा सुधार तो हो ही रहा, पहले ऐसा नहीं है। पहले से अब बेहतर है? पहले से बिल्कुल बेहतर है। और ये 2 प्रकार कुछ पता है आपको जैसे होता है? और इसी बहुत सारे किसान देख रहे हैं आपको, तो आपको ऐसा बताइए कि उसका अगर जो हो जाता है तो आप किस चीज का ध्यान दे कि आपको अगर सर्रा हो गया तो रिकवरी कर सकते, थोड़ा बताइए। समय से उसका इलाज करते हैं बढ़िया से, अगर बीमारी पकड़ा जाता है तो बच भी जाता है, ज्यादातर नहीं बच पाता है। आपका कितना गाय इससे डैमेज हुआ है इस वजह से? वो ज्यादा नहीं, हम लोग का तो कम होता है, हम लोग देख से ज्यादा करते हैं। और जो किसान भाई नहीं जानते हैं तो उसका ज्यादा डैमेज होता है, और डॉक्टर बुलाए समय से डॉक्टर नहीं आए तो उसका मर जाता है। लेकिन हम लोग तो इसे समय से इलाज करते हैं, सुबह शाम देखते हैं, हम लोग का यही व्यवसाय है। तो सर ये तो अच्छा हो गया कि आप लोग अच्छा गला घोटू हो, मतलब वो भी एक सर्रा का ही टाइप है। आप तो सर ये सब तो बात हो गया, एक बात और थी होता कि चारा आप जो देते हैं सर, वो आपका क्या सिस्टम देने का, ये थोड़ा बताइए। चारा का हम लोग का सिस्टम है, ये हम लोग माप रखे हैं, माप रखे हुए, और उस अनुसार माप से 3 kg 4 kg ये हरा चारा डालते हैं। 2 kg सूखा चारा, उसमें 1 kg घट्ठा, और 500 ग्राम ये खल जो होता है, खल्ली। जो बता रहे तीसी वाला। तीसी वाला गर्मी में। और ठंडी के लिए हम लोग सरसों का खली डालते हैं। और ठंडी में सरसों का खली डालते हैं। और पानी भी देते हैं सर इसमें? जी पानी भी डालते हैं। वो कितना डालते हैं? वो कम से कम एक जानवर पे 10 kg पानी, 10 kg पानी देना 10 kg 12 kg देना चाहिए।
देना चाहिए गर्मी के मौसम में। जी, अगर कोई ज्यादा खाता है तो उसे 15 केजी भी डालिए। 15 केजी मतलब पानी से कोई नुकसान नहीं होता है, पानी से कोई नुकसान आप पानी जितना भी खिला सकते हैं। और एक समस्या आता है सर, कभी कभी देखते हैं गाय का जो गोबर जो है वो पतला हो जाता है, वो उसका क्या रीजन होता है सर? ये पतला होने का कारण है कि कभी कभी जो है ना अनाज बेसी खा जाता है ना, हाँ। उसे पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाता है। सर अनाज तो हम लोग तौल के देते हैं, हर दिन सेम देते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि बहुत सारा जानवर को, क्योंकि हम जगह जगह जाकर घूम घूम कर वीडियो बनाते हैं और बहुत सारा जानकारी लोगों को तक पहुंचाते हैं कि तो उसी माध्यम में हम जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बहुत सारा गाय को जो होता है पतला हुआ रहता है, और वो भी बोलते हैं कि हम संतुलित खाना देते हैं। इसका क्या मेन रीजन होता है उस समय का, थोड़ा बताइए। क्या देखिए, जानवर है तो आदमी है नहीं, ये बैठने उठने में परेशानी हो गया तो उसका पेट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उससे पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाता है, तो उसका गोबर खराब हो जाता है। ये आदमी है जो कि हम लोग बैठते उठते आराम से सोते हैं, तब तो हम लोग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो जानवर है। उसी कारण से ये जो है ना, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर का पेट झड़ जाता है, गोबर पतला हो जाता है, तो उससे हम लोग बचने के लिए उसका कुछ बता। हम लोग जो है ना इलाज के लिए हम लोग घरेलू उपचार भी करते हैं। क्या करते हैं सर वो बताइए थोड़ा। ये हल्दी होता है ना, हल्दी में ये 2-3 ठो कपूर डाल करके ये उसे ये सत्तू जैसा सान करके और हल्दी में डाल करके उसे खिला देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। वो हल्दी में डाल के 2 कपूर, मतलब मान लीजिए 50 ग्राम हल्दी जी और 2 कपूर, और उसके अंदर में डाल देते हैं, उसको अंदर में डाल के और इसको खिला देते हैं, तो उससे गोबर ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, आपको अच्छा अनुभव दे रहे हैं कि ऐसे ये देहाती जुगाड़ बता रहे हैं जो कि कोई पैसा नहीं लगता है, 2-4 रुपए में आपका काम हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान देकर ये सब काम करते हैं, क्योंकि अगर जो आपको फार्म में सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले है खर्चा कम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होइएगा फार्म में। तो और सर से हम कुछ ऐसा जानकारी जो है इनके पास और लेते हैं, तो आप ऐसे वीडियो में बने रहिए। तो कोई ऐसा बीमारी परेशान किया है आप लोगों को इतना दिन से आप फार्म कर रहे हैं? नहीं सर, बीमारी तो और ज्यादा कोई परेशान नहीं किया, बस बीमारी तो इतना ही है। आप ये देखिए, गाय अगर कोई मान लीजिए जानवर को बुखार आ गया तो उसका कुछ बताइए, जो कोई जानवर को हम बुखार आ गया तो उसको कैसे इलाज करें? जो बुखार आ जाने के बाद तो दवा का प्रयोग से ठीक होगा। दवा का ही प्रयोग से, कोई देहाती जुगाड़ नहीं है उसका? देहाती जो जुगाड़ है जी, बताइए सर वो भी हमारे दर्शक को। ये आपका ये जंगल में पाया जाता चित्ता चिरोता जान रहे हैं? हाँ, चित्ता चिरोता जान रहे हैं। और उसे एक मुट्ठा जो है ना पानी में 2 केजी पानी में भिंगा करके रात उसके कम से कम 12 घंटा फुलाइए, और फुला करके उसको डेली रोजाना उसे कम से कम 2 केजी पानी उसका मतलब वो छान करके उसे डेली पिलाइए। 2 केजी पानी में उसको चित्ता चिरोता को गर्म करके, गरम नहीं करना, ऐसे ही भिंगा के, ऐसे ही भिंगा करके 12 घंटा उसे फुलाइए और उसे निकाल करके उसे पिलाइए, उससे भी जड़ से खत्म हो जाएगा। जड़ से मतलब बुखार कभी नहीं आएगा जी। 2-4-5 दिन उसे पड़ेगा, उसका पेट भी ठंडा हो जाएगा और बुखार भी एकदम जड़ से खत्म। और एक समस्या आता है कि कभी कभी देखते हैं जानवर को गैस का प्रॉब्लम होता है, उसका भी आपके पास कोई ऐसा सलूशन है तो भी बताइए किसान को, कि अगर घरेलू उपचार है तो, क्योंकि किसान भाई को बहुत सारा ये सब गैस भी कभी कभी जानवर को बन जाता है। जी है कोई ऐसा? जी है। हाँ बताइए। घरेलू उपचार तो नहीं है, लेकिन एक दवा था बोलोटिनॉक्स। हाँ, बोलोटिनॉक्स हम लोग उस दवा का यूज करते हैं तो उससे गैस का समस्या खत्म हो जाता है। बोलोटिनॉक्स करते हैं तो गैस का समस्या खत्म हो जाता है। वो सिरप आता है इतना बड़ा बोतल, उस बोतल को एक बार काली में ले करके इससे पिला देते हैं, उससे गैस बिल्कुल खत्म हो जाता है। सर सब बात तो हो गया, अब थोड़ा ये बता दी सर, कमा कितना लेते हैं महीने में? देखिए तो अपना अपना मतलब जिस अनुसार से मतलब गाय दूध देती है उस अनुसार से कमाई होता है। तो हम दो गाय में लगभग कम से कम 25 से 30 हजार रुपये कमा लेते हैं। मतलब 25 से 30 हजार रुपये आपको आराम से हो जाता है? जी, आराम से हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा है सर, आप 25 से 30 हजार रुपये महीने का कमा रहे हैं, उसके बाद अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और हमारे किसान को भी जागरूक किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर जो है सर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपसे अगर कोई भी दिक्कत हो
तो किसान भाई जो हमारा खोलेंगे वो आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे, जी, जी। उसको आप अच्छा मदद करिए। जी। किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ये ऐसे अनुभवी किसान हैं, तो अगर जो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो इनका नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाकर इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर आप नए फार्मर हैं, आपको हर सवाल का ये जवाब देंगे। जी, जी। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए ऐसे ही हमारा वीडियो को आप देखते रहिए। हम जगह जगह जाकर ऐसे ही अनुभवी किसान से आपको मिलाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने।